अब जैसे कि हमारे पास ये वाला सवाल दे रखा है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक आयताकार बाग है हमारे पास, आयताकार यानी कि ये इस शेप का, ये वाली रेखा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होंगी, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होंगी, और आयताकार यानी कि हमें 90 डिग्री का कोण होगा, हर 4 90 डिग्री कोण। तो ये होगा आयताकार बाग है हमारे पास, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और अर्ध परिमाप यानी कि जो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है ये चारों भुजाओं का, ये जो साइड का हिस्सा है ये परिमाप हो गया, ये जो ये साइड भुजाओं का ये हो गया ये तो भुजा, इसका क्या होता है कि अगर ये लंबाई होगा और ये चौड़ाई होगा, तो ये लंबाई चौड़ाई, तो जो परिमाप होता है वो होता है हमारे पास 2 × L+B, ये होता है परिमाप। मगर वो बोल रहा है अर्ध परिमाप, तो यानी कि ये अब 2 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले तो क्या बोल रहा है, तुम सब माना बाग की लंबाई, तो बाग की लंबाई कितनी है L, और जो चौड़ाई मान ली हमने, बाग की चौड़ाई कितनी मान ली हमने B। तो अब प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा हो कि बाग की लंबाई, तो लंबाई कितनी है L, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई कितनी है B से 4 मीटर अधिक है। ये हो गया, पहली समीकरण बन गई। और फिर क्या बोल रहा हो, दूसरा बोला है उसका अर्ध परिमाप, तो यानी कि अर्ध परिमाप क्या होता है, बाग का L+B, तो ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कितना दे रखा है उसने, अर्ध परिमाप L+B बराबर दे रखा है उसने हमें 36। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो क्या बोला, बाग की बीमाई ज्ञात करो, बीमाई यानी कि लंबाई और चौड़ाई। तो ये इसे ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा, क्योंकि हम इन्हें सब सवालों को ग्राफीय विधि से हल कर रहे हैं इस वाली एक्सरसाइज के। तो ग्राफीय विधि से, तो सबसे पहले पहले ये L और B में ये वाली पहले समीकरण 1 लेंगे, तो ये हो जाएगा L=B+4, तो ये हो जाएगा XY। तो कितना मान लिया, माना हमने ये हमने सबसे पहले ये 0 मान लिया, पहले ये B है यार, L है ये है L, ये है B। तो सबसे पहले हमने B को 0 माना, 1 माना, 2 माना। तो ये अगर मैंने 0 माना तो ये कितना आएगा 4, ये आएगा 5 और ये आएगा 4 तो 6। तो ये तो हो गया समीकरण 1। फिर आ गया समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, L = कितना हो जाएगा 36 - B। तो सबसे पहले मैंने B = क्या रख दिया, 0 रखा, तो ये आएगा 36। फिर मैंने क्या रखा, फिर मैं अब की बार मैं क्या रख रहा हूँ, 36 ही रख रहा हूँ, 36 B की जगह 36 ही रख रहा हूँ। तो ये क्या आएगा, फिर 0 आएगा, और फिर क्या रख दिया मैंने, जैसे कि मैंने 16 रख दिया यहाँ पे।
तो अगर इसको रखूँगा तो कितना आ जाएगा, 20। तो अब इसका ग्राफ खींचते हैं। ये हो गया। तो ग्राफ में कैसे खींचे, इधर हमने एल ले लिया और इधर ले लिया हमने बी। तो सबसे पहले हम पहली वाली समीकरण का इसका लेंगे, ऊपर वाले का। तो x तो 0 4 कहाँ पर आ रहा है, x इक्वल टू 4। तो ये हो गया 4। हमने इसे क्या कर दिया, 2 2 के अंतराल में कर दिया, क्योंकि हमने 20 तक पहुंचना है, ये 36 तक पहुंचना है, 36 तक। ओहो, इधर L ले लिया हमने और इधर ले लिया B। तो अब देखो हमने 36 तक पहुंचना है, तो हमने 2 2 के अंतराल में कर दिया ये 2 2 के अंतराल में। तो सबसे पहले हमने क्या मिल रहा है, हमें चाहिए 0 4। तो 0 4 कहाँ पे है, तो सबसे पहले हमारे पास 0 4। तो 0 4 कहाँ पे है, तो यानी कि x की वैल्यू 4 और 0। तो पहला बिंदु तो हमें मिल गया। तो पहला बिंदु कहाँ पे मिला, ये 0 4, ये मिल गया 0 4। फिर दूसरा बिंदु 5 1। तो x इक्वल टू 5। तो 5 कहाँ होगा, इधर, ये कहीं इधर होगा। और 1 कहाँ होगा, यहाँ पे। देखो आप 5 यहाँ पे होगा और 1 कहाँ होगा, यहाँ। तो इसकी सीध की ये कहाँ है, ये हो गया 5 1। और अगला बिंदु है 6 2। 6 कहाँ है हमारे पास, 6 और 2 कहाँ पे, ये। तो ये रेखा गई सीधा। ये होते हुए यूं चली जाएगी ये रेखा आगे। अब है फिर दूसरी रेखा, ये वाला कोऑर्डिनेट। तो 0 36 कहाँ है, तो 0 36। तो यानी कि x इक्वल टू 36, x इक्वल टू 36। तो ये है, और y इक्वल टू 0। तो ये हुआ पहला बिंदु। फिर अगला 36 ये है। अभी बिंदु मिलाएंगे तो ये मिल गया। तो हमारे पास क्या मिला, कटान बिंदु। कटान बिंदु है हमारे पास यह है, हमारे पास कटान बिंदु है 20 और ये है 16। 20 16 यानी कि 20 16 हमारे पास कटान बिंदु है। तो 20 यानी कि पहले हम कौन सा लेते हैं, ये एक्स अक्ष लेते हैं, यानी कि एक्स अक्ष में हमने एल ले रखा। तो ये हमारा है एल और ये है हमारा बी। तो एल बी ये हो गया। तो यही हमें निकालना था, बीमा निकालनी थी। तो यही हमारी बीमा है और ये ग्राफ विधि द्वारा हल है। ग्राफ विधि द्वारा हल जहाँ पे कि दोनों समीकरण और दोनों रेखाएं आपस में काटेंगी, जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वही दोनों समीकरण युग्म का हल होगा। समीकरण युग्म का हल। तो ये हमने क्या एक्स, ये वाले एक्स पर एल लिया था। तो पहले हम ये एक्स अक्ष लिखते हैं ना, ये वाले एक्स को। तो ये 20 और फिर 16। तो ये हो गया एल, ये एल हो गया और ये हो गया बी। तो ये वाला सवाल हो गया समाप्त।